प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है व्यवस्था विवरण की किताब अध्याय 16 उसकी 17वीं आयत लिखा है, सब पुरुष अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करें। इंग्लिश में और अच्छा लगता है, इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ऑल मस्ट गिव एज दे आर एबल अकॉर्डिंग टू द ब्लेसिंग गिवन दम बाय द लॉर्ड योर गॉड। रशिया में एक महान लेखक हुआ जिसका नाम लियो था, और वो एक महान लेखक था। उनके द्वारा काफ़ी किताबें उनके द्वारा लिखी गई। उनको लियो टोल्स्टॉय करके उनको कहा जाता है, और उनके बारे में एक बहुत ही सुपरिचित एक कहानी प्रचलित है, और वो ये है कि एक दिन की बात है, वे रशिया की गलियों से होकर जा रहे थे, और उतने में उनकी नज़र वहाँ पास में बैठे हुए एक भिखारी के तरफ पड़ी। उस भिखारी को देखकर इनको बहुत तरस आया। लियो ने सोचा मैं इसे कुछ दे दूं, और कुछ देर के लिए उस भिखारी के सामने रुककर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाले, और लियो ने पाया कि उनकी जेब में कुछ भी नहीं था उसे देने के लिए, और ये भिखारी लियो की तरफ टकटकी लगा कर देख रहा था कि मुझे कुछ मिलने वाला है। और तब लियो ने इस तरीके से कहा कि भाई मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब वो बोल रहे थे, बोलने के बाद उस भिखारी ने लियो की तरफ देखकर कहा कि भाई आपने जो चीज मुझे दी है अब तक किसी ने मुझे वो चीज नहीं दी। लियो हैरान था कि मेरे पास तो कुछ नहीं था और मैंने तो इसे कुछ नहीं दिया। और तब वो भिखारी कहता है कि आपने जब मुझे भाई कह के पुकारा, आपने मुझे दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज दी। लोग आते जाते हैं, मुझे भिखारी कहते हैं, कोई देता है, कोई मुझे श्राप देता है, आगे की तरफ चले जाते हैं, लेकिन आप एक पहले इंसान हैं जिसने मुझे भाई कह के पुकारा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये है, कई बार हम सब सोचते हैं कि हमारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम देने की बात करते हैं तो हमेशा पैसे हमारे मन के भीतर होते हैं, हमेशा टेंजिबल अर्थात कुछ चीज़ें हमारे मन में होती है कि जिसे हम देकर दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और जो अपनी सेवकाई में मैंने पाई, और वो ये है कि ऑफकोर्स हमें देने की ज़रूरत है, लेकिन एक और चीज़ जो हम दे सकते हैं, और वो ये है अपने मुंह से निकलने वाले सकारात्मक शब्दों को, आपके साथ सेवा करने वाले भाइयों को, आपकी चर्च के विश्वासियों को। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितना हो सके आइए हम पॉजिटिव लोगों के साथ बात करें, जितना हो सके सम्मानपूर्व हम लोगों के साथ बात करें। और जब हम सम्मानपूर्व बात करेंगे, हम एक बात पाएंगे, और वो ये है कि कहीं ना कहीं हम दूसरों की ज़िंदगी के भीतर एक बड़े इम्पैक्ट को छोड़ने पाएंगे। आज से काफ़ी दिन पहले की बात है, मैं अपने दोनों बेटों के साथ अमृतसर जा रहा था, सुबह का समय था, और पठानकोट में रास्ते में एक जगह में रुका जहाँ पर रेलवे स्टेशन के सामने बीकानेर की एक शॉप है। मैंने बच्चों से कहा मैं जाकर आ रहा हूँ और कुछ समोसे ले आता हूँ, और थोड़ी सी 2 घंटे की यात्रा थी, और मैं तुरंत समोसे लेने के लिए गया, और वहाँ पर जो दे रहा था मैंने उनकी तरफ देखकर मैंने कहा भाई थोड़ा आप जल्दी दे सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और मेरे बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं। और जब वो मुझे समोसे दे रहा था, उसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख कर कहा, सर जितने लोग यहाँ जल्दी में आते हैं वे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे हमें अपमानित होना पड़े, लेकिन आप पहले एक इंसान हैं जो जल्दी में भी हैं, लेकिन आपने बड़े सम्मान से मुझसे बात करी, और मेरे को अभी भी याद है उसने एक समोसा एक्स्ट्रा दिया और कहा ये मेरी तरफ से आपके बच्चों के लिए। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ मैं बहुत दीन हूँ, नम्र हूँ, बहुत पॉजिटिव बात करता हूँ? नहीं, लेकिन उस दिन मैंने एक चीज़ पाई, और वो ये है, जब आप औरों का सम्मान करते गए, रिस्पेक्ट के साथ बात करते गए, अगलों को इंकरेज करते गए, इसके भीतर एक बड़ी ताकत है, इसके भीतर एक बड़ी सामर्थ्य है। जब प्रभु ने पतरस की तरफ देखकर कहा, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने उसके नाम को बदल दिया। हम देखते हैं क्यों प्रभु ने नाम बदला, क्योंकि जब नाम बदला तो सोच बदला, और सोच बदला उसके काम के ऊपर फर्क आया। आज मैं यहाँ बैठे हुए और मुझे सुनने वाले एक जनों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु आपकी मेरी जिंदगी के भीतर एक ऐसा काम करें, जब भी हम बात करें आइए हम सकारात्मक बात करें, जब भी बात करें दूसरों को उत्साहित करें, जब भी हमारे मुंह से कोई शब्द निकले निर्माण करने वाला और बनाने वाला शब्द हो। प्रभु हमें आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हम मिलकर तेरी हुजूरी में आते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता कर, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों। प्रभु जी हम तेरे प्यार से लबरेज होकर, तेरे प्यार से भरकर हम औरों का सम्मान करने वाले हों। मदद कर,
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।